इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में हुआई ने कहा था कि हाँ भाई बेसिकली मेरी मम्मी के पास कमाल का एक नया टेक्निक है भाई, वो तो अभी तक उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, वो यूज़ करेंगे उसके बाद से भाई बचने वाला नहीं है। और वो क्या हमें मालूम चलता है बेसिकली जो ग्लव्स यहाँ पे हुआई की यूज़ करती है उसमें से एक ग्लव्स इसने सामने से मांग लिए थे और उसमें इसने बोला था श्राइवली को और श्राइमो के यहाँ पे तुम लोग है ना भाई अपनी पावर यहाँ पे इंजेक्ट करो, यानी अपनी भी थोड़ी थोड़ी सी पावर दे दो। तो सामने से वो यहाँ पे देते जिसके बाद से ग्लव्स यहाँ पे अल्टीमेट ग्लव्स बन जाता है और उसी हाथ मतलब उसने वो ग्लव्स यहाँ पे पहन के रखा मेन कैरेक्टर ने और उसका मुंह के जरिए उस मिस्टीरियस पर्सन ने इसके हाथ को यहाँ पे पकड़ा है, यानी समझ अब वो वाला अटैक यहाँ पे करने को तैयार है। तो उसी ग्लव का हो सके सामने से भाई उस पर मार देता है, उस पर अटैक करता है जिससे भाई उसकी बॉडी भी यहाँ पे बर्बाद होने लगती है। वो भी हैरान होता है कि शिट भाई माली ने यहाँ पे सही बोला था, माली वही मिस्टीरियस जिसको हमने देखा था और माली उसी जो स्लाइम गर्ल थी ना भाई उसी का नाम था, यानी वो जो मिस्टीरियस लड़की और जो स्लाइम गर्ल दोनों यहाँ पे एक ही थे। तब इसको याद आने लगती है हाँ उस लड़की ने मुझसे ये कहा था कि वाकई में इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, मैंने कर लिया और लगता है कि आज मैं बचना नहीं हूँ। और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे मौत होती है सिस्टम रेडी आते हो कहती है मैंने कहा भाई पगला चुका भाई, ये तुमने क्या कर दिया यार, उसको जान से नहीं मारना था। अरे वो चूजन वन ऑर्गेनाइजेशन का बंदा को जिंदा रहता तो हम भाई चूजन वन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझसे पूछ सकते थे, लेकिन सारा मर गया। आप किससे पूछे भाई चूतिया हो क्या तुम? तभी मेन कैरेक्टर बोलते कि नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसी बातें मत करो यार, मैं उसको खाली बेहोश करना चाहता था, मैंने हल्का से अटैक किया था, मुझे क्या मालूम था कि हाँ भाई एक बार में यहाँ पे वो मर ही जाएगा। क्या करे भाई, नल्ला निकल गया, कमज़ोर निकल गया। और इसको जो मिशन मिला था एक साथ जो 3 मिशन थे जिसमें सबसे पहले डॉक्टर एनी को जाके बचा लेता है। दूसरा था कि हमें मिस्टीरियस पर्सन जेड के बारे में पता करना, उसका पता कर लेता है। ये वही बंदा था जिसने भाई इसके मेन दुनिया में जाके इसको वहाँ पे बेसिकली इसकी एक्स को यहाँ पर लिक्विड वगैरह दिया था, लिक्विड तो आइडेंटिटी के बारे में मालूम चल गया। तीसरा था चूजन वन के बारे में यहाँ पे मालूम करने के लिए, वो बेसिकली अभी भी यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाता है, तो वो करने के लिए भाई अभी भी जो टाइम है ना, टाइम खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी कर सकता है। यहाँ पे जो माली थी वो लड़की स्लाइम गर्ल, उसके ऊपर जो इसने चिप्स लगा के रखा था ट्रैकिंग डिवाइस, उसके जरिए अभी भी यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। तो चांस है कि यहाँ पे चूजन वन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं और ट्रैकिंग डिवाइस अभी उस पर लगा हुआ है। और प्लस अब इसको अपनी मेन दुनिया में जाने का मन कर रहा है कि भाई इसने भाई सामने से उस बंदे को देख लिया कि हाँ यही बंदा था जिसने मेरी मेन दुनिया में जाके भाई मेरी एक्स को यहाँ पे लिक्विड दिया था। और अभी इसने कहा भी था कि मेन कैरेक्टर से कि यहाँ पे तेरी दुनिया में बहुत सारे लफड़े वगैरह भी चालू है। तो सामने से हो सकता घबरा जाता है कि हाँ भाई ऐसा क्या लफड़ा, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना है। इसके बाद से जो मिस्टीरियस पर्सन की डेड बॉडी थी ना भाई, ये डेड बॉडी बेसिकली ऑब्जर्व होने लगता है। जो पेड़ था इसका वाला पेड़, वो पेड़ अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो पेड़ अभी भी सही सलामत है कि भाई बार बार कट रहा था, बार बार रिजेनरेट भी हो जाता था। वो इसकी बॉडी को ऑब्जर्व करता है जिसके बाद से भाई उसको यहाँ पे एबिलिटी वगैरह और भी अलग अलग तरीके की मिलने लगती है और अजीब अजीब से भाई पूरा हरकतें उसके अंदर होने लगती है। जो देखते सिस्टम रेडी कहते शीट भैया तो गड़बड़ हो गया, हमें दूर जाना पड़ेगा। इसने बेसिकली उसका अब पावर ऑब्जर्व कर लिया जिसके बाद से ना ये जो था भाई प्लांट यहाँ पे खाली कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी प्लांट नहीं बल्कि म्यूटेंट ज़ॉम्बी प्लांट बन चुका है। तभी मैं कहता ध्यान से देखता हूँ कहते भाई मजाक चलेगा भाई, ये कोई म्यूटेंट ज़ॉम्बी प्लांट नहीं बल्कि उससे भी एक कदम आगे का बन चुका है। जिसके बाद से यहाँ पे बीज भी तैयार कर सकता है और बीज तैयार करते ना यहाँ पे आसपास मतलब सब फैलाकर उसके जरिए दूसरे भी यहाँ पे अपने जैसे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे स्प्रेड कर सकता है। सामने से ये कह दिया ऑफकोर्स हाँ ये बात तुमने यहाँ पे सही बोला, ये यहाँ पे कर सकता है। तो हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा इसका बीज वगैरह फैलाने से पहले, वरना अगर इसने बीज फैला दिया उसके बाद से मालूम नहीं इसके जैसा और भी मालूम नहीं किस किस टाइप के यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएंगे और भी अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बीस आ जाएंगे, तो हम शायद उनको यहाँ पे रोक नहीं पाएंगे। तभी यहाँ पे सामने से इसको मिशन भी मिल जाता है, नया मिशन के यहाँ पे चलो आपको एक नया मिशन मिल गया। अगर आपका मिशन ये कि सबसे पहली बात इसे यहाँ पे खत्म कर दे, जो भी अजीब सा ज़ॉम्बी प्लांट है म्यूटेंट वाला ज़ॉम्बी प्लांट इसे यहाँ पे खत्म कर दो और इसके बीच में फैलने से रोक दो। अगर आपने ऐसा कर दिया आपके पुपिला में भाई एक लेवल यहाँ पे और अप हो जाएगा, एक नया टाइप का मतलब एबिलिटी मिलेगा और साथ ही में आपको यहाँ पे 500 मिलियन भी मिलने वाला है। और बीच वगैरह तो यहाँ पे फैलाएगा ही बाद में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्मेल का अजीब सा बेसिकली यहाँ पे फैला रहा था, उसको भी यहाँ पे रोकने का मिशन मिला था जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। सामने से मैं कैरेक्टर के लिए डोंट वरी अपनी एबिलिटी से कभी रोकता हूँ, अपना आग का पावर सके भाई आग के पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आग का तो कोई असर होता नहीं। मैं कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे लगा था शायद आग के यहाँ पे असर नहीं होगा भाई, ऑफकोर्स इसने उसकी एबिलिटी जो ऑब्जॉर्व कर ली उसके ऊपर भी आग के यहाँ पे कोई असर वगैरह नहीं होता था, लेकिन कोई बात नहीं आग का नहीं होता, लेकिन इसका बर्फ़ को तो असर जरूर होगा। तो उसके बॉडी के यहाँ पे बर्फ़ वगैरह से जमाने लगता है, लेकिन बर्फ़ जैसे जमाता है नीचे का पार्ट बर्फ़ में से जमने लगता है, लेकिन ऊपर का पार्ट ना अपने आप यहाँ पे और लंबा होते होते ना जो घर बेसिकली था वो पूरा का पूरा बेस उसके बाहर साइड ऐसे यहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन इस और आइस का असर हुआ था, जो भी स्मेल था ना वो स्मेल इसके अंदर जम जाता है और नीचे का पार्ट सब जम जाते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट जिसके अंदर से स्मेल वगैरह आता था जिसमें से बीच आएगा वो सब तो ऊपर साइड चला चुका है। तो ये भी कहती है सिस्टम रेडी शिट भाई वो तो ऊपर चला गया, हमें रोकना पड़ेगा वरना भाई ऊपर जाके तो वो तो लिटरली हर जगह अपना स्मेल फैलाने लगेगा। ये कहता है डोंट वरी ऊपर चलेगा तो क्या हो भाई हम भी ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये भी ऊपर यहाँ पे जाने लगता है। सिस्टम रेडी कहते हैं लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, 30 सेकंड ही खाली आपके पास टाइम है, उसके बाद से आपको ये जो था भाई 7 मिनट वाला टाइम पूरा हो जाएगा। ये कहता है डोंट वरी, सारी लड़कियों से कहते हैं हाँ भाई लड़के लोग जल्दी से ऊपर आओ, मेरी यहाँ
यहाँ पे मत करो, सामने से उसको बर्बाद करके उसको बेच और स्मेल वगैरह फैलाने से रोकना है। तो लड़की लोग बोलते हो कि ठीक है, ऊपर सामने से आता है उस पर चिल्लाता है पेड़ पे कि हाँ भाई साले पेड़ छोड़ेगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसी भाई, आगे तो हर जगह अपने स्मेल और बीच यहाँ पे फैलाएगा। जात के सीधा हमला करने को होता नहीं, बकवास यहाँ पे कर रहा है। अब जाता है हमला करते उस पर मार के यहाँ पे खत्म कर देता है। उसे जैसे खत्म करता है पूरी तरीके से, अंदर से यहाँ पे ना क्रिस्टल जो बेसिकली ज़ॉम्बी के अंदर से निकलता है वो इसके अंदर से भी निकलता है और निकलता ही आगे जाके गिरता है और सीधे वाईग्यू के पास गिरता है। वो यहाँ पे उठाती है और कहते कि यस भाई ये क्रिस्टल मिल चुका है, ये क्रिस्टल तो और भी स्पेशल लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। लेकिन मैं कहता माइंड टू माइंड कहते हाँ लेकिन ये तुझे नहीं चाहिए भाई, मतलब तुझे चाहिए लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा। जो याया है ना टीचर मियाँ मियाँ की बेटी भाई उसे दे दे, तो उसे दे देती है, जिसके बाद से वो भी पाके खुश हो भी कहती कि हाँ दीदी आपका शुक्रिया। उसके बाद नहीं कहता वो भी ज़मीन पे आता है और उसका जो भी आर्मर था टाइम खत्म तो सारा का सारा आर्मर गया। पीछे से बाकी लड़के आते चिल्लाते चिल्लाते कि हाँ भाई तो ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुमने हमसे ये कहा था कि हाँ भाई चलो मेरी यहाँ पे मदद करो भाई ताकि मैं इसको यहाँ पे बर्बाद कर पाऊँ, लेकिन भाई तुमने हमारी मदद मांगी नहीं और डायरेक्ट भाई तुम खुद चले गए उसके यहाँ पे मुकाबला करने और एक बार में मार खत्म कर दिया। मानना पड़ेगा तुम स्पेशल हो, खास हो भाई, तुमने एक बार में खत्म कर दिया। वाह कमाल की बात है। जो सुनते मैं कहते बोलता हाँ यार मैं तो बस ऐसी मजाक करता, ये सब तो भाई मेरे खाली बाएं हाथ का खेले, लेकिन मान लो कि हाँ भी बाई चांस मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मेरी यहाँ पे मौत हो जाती है, लेकिन तुम्हारे रहते बार में तुम्हारे सामने मेरी यहाँ पे मौत होती है ना, मतलब तुम लोग मेरे पास में रहते हैं आखिरी समय पे, मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। जो सुनते लड़के भी शर्माते हो कहते कह रहे यार तुम भी ना क्या मजाक करते हो भाई, तुम भी ना भाई ऐसा मजाक मत करो यार, हमारा भी दिल पानी पानी हो जाता है। तभी यहाँ पे फ्रीचेस सिस्टम रेडी आती है, इस पर चिल्लाते हो कहती है इसका हिस्सा कमीना लौंडा भाई, कैसा कमीना लौंडा है। यहाँ पे ये नहीं कि जाके जो प्लांट है ना वो भी अच्छे से भी खत्म नहीं हुआ है, उसका जो भी है ना वो बाहर जो बीच वगैरह जो भी स्मेल फरा था तूने वो रुका, लेकिन मेन बॉडी पार्ट अभी भी है भाई, तो जाके पहले उसे अच्छे से खत्म कर वरना आगे चल के फिर से बढ़ गया तो आगे मुसीबत होगा। मैं कहता बोलता ओके ठीक है मेरी माँ, बस बुढ़िया की तरह यहाँ पे चलाने में लग जा, तो पेड़ के पास जा तो उसे खत्म करने के लिए। तभी डॉक्टर यानी यहाँ पे आती है, उससे कहती है रुको जरा सबर करो, डेड ट्री एजेंट नाम का भाई एक कुछ रहता है एक टाइप का डिवाइस भाई, वो यूज़ करके भाई तुम्हें इसे खत्म करना चाहिए, वरना यार अगर तुम ऐसा करोगे ना तो भाई नहीं कुछ हो पाएगा। जो सुनते मैं किड्डा बोलता है क्यों ऐसा क्यों नहीं, तो सामने से बताती है बेसिकली ना इसका जो मेन रूट है ना ज़मीन के अंदर काफ़ी ऐसा दफनाया जाता है, जिससे भाई ताकि ना जो बाहर का पार्ट यहाँ पे रीजनरेट वगैरह अच्छे से होते रहे और अंदर तक भाई कोई यहाँ पे जल्दी पहुँच नहीं पाता, उसे खत्म कर पाना अंदर से नामुमकिन ही रहता है बाहर किसी चीज़ से। लेकिन डेड ट्री एजेंट जो है तो तुम्हें वो डिवाइस मिल गया तो उसके जरिए तुम्हें ना पूरा अच्छे से खत्म कर सकते हो। तभी फिर से पेड़ यहाँ पे हमला करने के लिए आता है मेन कैरेक्टर की ओर, तो उसे मार के यहाँ पे खत्म कर देता है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये जो डॉक्टर एनी है ना जिसने मुझे रास्ता बताया ये वाकई में कोई उतनी आसान लड़की नहीं, स्पेशल लड़की है। तभी तो यहाँ पे टीचर क्यों ने मुझसे यही कहा था कि जाके भाई इस लड़के से यहाँ पे मिलो कि भाई कुछ ना कुछ तो बात इसके अंदर है। तभी यहाँ पे जो मालिक था ना वो भी यहाँ पे आता है, उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एनी के पास आते कहता कोई बात नहीं मुझे बताओ भाई क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो सब डिवाइस वगैरह बनाने के लिए, मैं अपने बंदों को भेज के मंगवाता हूँ या खुद जाके लेके आऊँगा। सामने से कहती है लेकिन आपकी हालत लेटर बहुत ही ख़राब है, जो सामान चाहिए ज़्यादा स्पेशल कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, नॉर्मल से आइटम है, लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पे मिल पाना वो भी मुश्किल है, आपकी हालत भी ख़राब है तो शायद यार आप ला नहीं पाओगे। तभी मैं कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो, वो सब कुछ लेके मैं आ सकता हूँ। जो मेरा जगह है ना भाई मेरा होम टाउन, वहाँ पे भाई है मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जिनका द्वारा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो देखते ये अपने होम टाउन यानी मेन दुनिया में जाके यहाँ पे क्या क्या करता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।